तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल सनिंग स्टडी। तो देखिए आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी शहर दिल्ली की। विषय आपकी हिंदी, मेरे संग की औरतें। यह कार्यपत्र है आपकी 76, डेट है आपकी 25, क्लास है आपकी 9th। यहाँ आप अपना नाम या अपने क्लास टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। प्यारे बच्चे, इन कार्यपत्रों के माध्यम से अब हम कार्यपत्र की शिक्षित भाग एक पाठों की चर्चा की जा रही है। आइए आज के कार्यपत्र की कृतिका के हमारे संग औरतें पर चर्चा करके इनकी लेखिका मृदा मार्ग की जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था कि हमारे हाथी हल को जितवाया करते हैं, पर बैल। बचपन में ही मुझे जुमले का भाव समझ आ गया था जब मैंने देखा कि बच्चों को ममतालु परिवेश के मामले में माँ सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते। दादी को उनकी कठिनाइयां नहीं, खुद पिताजी भी उस पर ठोस काम करने के लिए मतलब नहीं था कि माँ की आज़ादी के जुनून करता। वह भरपूर था कि वह अपने तरीके से वह भरपूर निभाती थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए, जिस तिस पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद के तरीके से। हमने अपनी माँ को सभी भारतीय माँ जैसे नहीं पाया। वह उन्हें भी लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उन्हें अपनी बीमारी के चलते भी ये घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उनमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त हर चर्चा में, संगीत सुनने में। और वह ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे क्या करती थी, वह सभी जैसा मैंने पहले कहा था कि परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें शान न नाम धरते थे। वह उनके आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे, उनके सभी इसी श्रद्धा की, जबकि वह पत्नी और माँ बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। साहबी खानदान के रोब के अलावा मेरी समझ में दो कारण वे आए। पहला, वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा, वह एक गोप्य बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। पहले कारण हमें घर वालों के आदर मिला हुआ था, उन्हें दूसरे के कारण बाहर वालों से दोस्त हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है कि बचपन में भी हमारे घर के किसी चिट्ठी आने पर कोई उससे नहीं पूछता था कि उनमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन और दूसरी के नाम हो ना हो। और माँ यह जानते बहाल लेते कि बीमारी के उभरी है या नहीं। वह छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि में रहते हुए भी व्यक्ति का अपना निजवत बनाए रखने के लिए छूट थी। इसी नितज बनाने रखने के लिए छूट फायदा उठाकर 3 बहनें और छोटा भाई लखन के हलावे हो गए थे। प्यारे बच्चे, इधर आपकी ये खत्म होती है। देखिए, आशा है कि इस गद्यांश को पढ़कर वह समझ लिया होगा कि गद्य आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेखक कुमार को किस प्रकार का शौक नहीं था। ठीक है, तो किस प्रकार? संगीत सुनने का, किताबें पढ़ने का, साहित्य चर्चा का। देखिए, ये तीनों चीजें उनको पसंद थी, लेकिन बताए शौक नहीं था। तो देखिए क्या शौक नहीं था? कार चलाने का, क्योंकि सब तो कार होती नहीं थी। मुस्तैद का क्या अर्थ है? मोटा आदमी, अपनी मनजमी, तैयार या तत्पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा तैयार या तत्पर। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन है। थर्ड, लेखिका की माँ पर परिवार के सभी जनों की इतनी श्रद्धा क्यों थी। तो चलिए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं। और भी क्वेश्चन ये जो जितने भी हैं क्वेश्चन, तो चलिए हम इसका धीरे धीरे आंसर देख लेते हैं।
सब दिन बच्चे ही रहो वीडियो बना रही हूँ।